और अरुण यादव के चुनाव प्रचार पर रोक की मांग यहां पर की गई है। इलेक्शन कमीशन से सीमा सिंह ने कार्रवाई की मांग की है। अरुण यादव पर महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाया गया। बीजेपी की ओर से सोनिया गांधी को अरुण यादव के बयान पर संज्ञान लेना चाहिए, यह कहना है सीमा सिंह का। अरुण यादव पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगा है। उन्होंने खंडवा लोकसभा उपचुनाव में महिलाओं के ऊपर जो बयान दिया है, महिलाओं के बारे में जो कहा, सबसे पहले तो हमारी महिला मोर्चा मातृशक्ति घोर निंदा करती है और इसमें आपत्ति दर्ज कराती है। इसी संदर्भ में आज हमने यहाँ पे निर्वाचन आयोग में शिकायत की है कि उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और हमने मांग की है कि उनका क्षेत्र में जाना निष्कासित हो, प्रतिबंध लगे कि जब भी आप मन चाहे महिलाओं के ऊपर कटाक्ष करेंगे, ये कभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या महिला इसी के लिए बनी है? जिन महिलाओं से आपका अस्तित्व, आप उन महिलाओं के लिए कुछ भी कह सकते हैं। कभी किसी को डोकरी कह देते हैं, कभी किसी को अप्सरा कह देते हैं। आज प्रियंका गांधी से मैं पूछना चाहती हूँ कि आप एक तरफ कहती है कि हम 50% आरक्षण देंगे, सिर्फ आप यूपी में जाके घोषणा करती, आप खुद एक महिला है, लड़की हैं, आप इसके खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाती? तो सुना आपने। अब आइए आपको सुनवाते हैं कि अरुण यादव ने दरअसल क्या बयान कल दिया था। अब 2021 आ गया है। राजू भाई, स्मृति ईरानी बहुत याद है तुमको कई बात डोगरी नहीं गया हुआ। 2021 में खाने का तेल का भाव 180 रुपया, पेट्रोल का भाव 116 रुपया, डीजल का भाव 109 रुपया। तब भाजपाई क्या कहते हैं, हमारे जमाने में महंगाई डायन थी और इस सरकार में महंगाई अप्सरा बन गई है, हेमा मालिनी बन गई है। और किस तरीके से सियासी बयानबाजियों का दौर चल रहा है, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी शबीर अहमद का। शबीर, जाहिर है कि वार पलटवार का दौर चल रहा है और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज एक्टर और डायरेक्टर के मसले पर भी कई अहम बातें की हैं। और क्या कुछ कहा गया यहां पर बीजेपी की ओर से, क्या कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से? देखिए, जैसे जैसे चुनाव की तारीखें करीब आती जा रही है, वैसे वैसे नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नेताओं के ताबड़तोड़ रैलियां हो रही है। चाहे बयानों की मर्यादाओं की बात की जाए तो वो भी लगातार गिरती हुई नजर आ रही है, तो वहीं नेताओं के बयानबाजी भी एक दूसरे को लेकर आमने सामने हो रहे हैं। तो वहीं हम अरुण यादव के बयान को लेकर जो सियासी घमासान मध्य प्रदेश में आज बना हुआ है, उसको लेकर इलेक्शन कमीशन भी बीजेपी गई थी और वहां पे शिकायत भी करी है। और माया सिंह जो प्रदेश उपाध्यक्ष है महिला मोर्चा की बीजेपी की, उन्होंने यहां तक मांग करी है इलेक्शन कमीशन से कि इनके खिलाफ प्रचार नहीं किया दिया जाए, उनको क्षेत्र में नहीं जाने दिया जाए अरुण यादव को। अरुण यादव कल एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान महंगाई के बारे में वो जिक्र कर रहे थे और महंगाई का जिक्र करते करते वो इतना आगे निकल गए कि उसके अंदर उन्होंने हेमा मालिनी जो केंद्रीय मंत्री, उन पर निशाना साधा और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी पर भी निशाना साधा। और इसको लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं के रिएक्शन सामने आए कि महिलाओं का अपमान यह हो रहा है, जिसकी अध्यक्ष खुद सोनिया गांधी है, महिला हैं, उस पार्टी के नेता इस तरीके से बयान देंगे तो महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी। इसके अलावा उन्होंने प्रियंका गांधी को भी आड़ो हाथे लिया, क्योंकि प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में 40% टिकट देने का ऐलान किया कि महिलाओं को विधानसभा में टिकट दिया जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लगातार, जो कमलनाथ मंच से ये कहते नजर आए थे कि सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्टर हैं, वो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, उसको लेकर भी आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये कह सकते हैं जवाब दिया है कि उनका साफ तौर पर यह कहना था कि हम योजनाओं के बारे में काम करेंगे, योजनाओं के बारे में बताएंगे, तो हम बताने के लिए जनता के बीच पहुंच रहे हैं, हम एक्टिंग नहीं कर रहे। तो ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे अब तारीखें और करीब आती जाएगी, वैसे वैसे नेताओं के बयानों की मर्यादा भी गिरती हुई नजर आएगी और इसके साथ साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी और बढ़ता हुआ नजर आएगा। अभितोष, बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप का दौर यहां पर और बढ़ता हुआ नजर आएगा। बहरहाल इलेक्शन कमीशन में अब जिस तरीके से अरुण यादव के यहां पर शिकायत दर्ज करवाई गई सीमा सिंह की ओर से, इलेक्शन कमीशन की ओर से क्या कुछ कहा गया, नोटिस लिया गया इस पूरे मामले में? क्योंकि यह बयान सार्वजनिक तौर पर एक सार्वजनिक मंच से कहा गया चुनावी सभा के दौरान।
देखिए अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिएक्शन सामने नहीं आया है, तो क्या वो प्रचार पे इस तरीके से सख्त कोई निर्देश देंगे? अभी तक की बात की जाए तो इस उपचुनाव की तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐसे कोई बड़ा सख्त निर्देश नहीं दिए गए, आदेश नहीं दिए गए। लेकिन अरुण यादव के जो बयान को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर वीडी शर्मा से लेकर तमाम बीजेपी के नेता एग्रेसिव नजर आ रहे हैं, उनके ऊपर हमलावर हैं। तो उम्मीद ये कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन में शिकायत के बाद शायद उनके ऊपर प्रतिबंध लग जाए। लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन की से कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया, लेकिन कांग्रेस का रिएक्शन जरूर सामने आया इलेक्शन कमीशन में शिकायत करने के बाद। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं नरेंद्र सलूजा, उनका कहना है कि उन्होंने गलत कहा ही नहीं। एक तरीके से यह कह सकते हैं अरुण यादव के समर्थन में कांग्रेस खड़ी नजर आ रही है। उनका कहना है मालवा की भाषा में डोकरी बुजुर्ग महिला को कहते हैं। इसके अलावा जो उन्होंने तुलना करी है महंगाई की, अप्सरा कहा है, तो उन्होंने अच्छी बात कही है, उन्होंने खूबसूरती की तारीफ करी है हेमा मालिनी की। यानी एक तो अपशब्द कहे कोई नेता और उसके बाद वो पार्टी कांग्रेस पार्टी उस नेता के समर्थन में भी खड़ी उसी को नजर आ रही। जस्टिफाई करने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस की ओर से शुरू हुई। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो सियासी बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है और जैसे जैसे तारीख नजदीक आती जाएगी हम कह सकते हैं कि वार पलटवार का दौर और तेज होगा।